हेलो मेरे प्यारे अरुणाचल प्रदेश के वासियों, मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ और यहाँ का सरकार को लेके। सबसे पहले बात तो कोरोना जो पॉजिटिव केस है वो नील था अरुणाचल में। कोरोना कोविड-19 था ही नहीं। तो ये कैसे फैला, ये रीज़न जानना है हमको। सरकार को ये बताना पड़ेगा, सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ ये बताना पड़ेगा कि कैसे फैला है, क्योंकि था ही नहीं। जब था ही नहीं तो ये कैसे फैल गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का चूक हुआ है यहाँ पे, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं निग्लिजेंस हुआ है। आदमी को भरोसा, यहाँ का जनता को बदनाम कर रहा है, एसओपी मेंटेन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहा है। ये बोलता है ना, एक्चुअली सब लोग यूज़ करता है। सब लोग फर्स्ट लॉकडाउन में भी देखो इतना कोऑपरेट हुआ, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, अभी भी कोऑपरेट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल के हमेशा झूठ बोल के बैठा था कि जितना पॉजिटिव पाया गया है वो क्वारंटाइन सेंटर में है, क्वारंटाइन सेंटर का अंदर वाला को मिला है। लेकिन ये कभी नहीं बताया कि क्वारंटाइन से बाहर भी हो गया इन्फेक्टेड। तो इसमें हम सबसे पहले अपसू जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है उसको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। अगर वो लोग समय रहते, वो लोगों ने चीज़ को समझा है, और समझने के बाद में वो लोग गवर्नमेंट को यह सबसे बड़ा बात है कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता था लॉकडाउन फिर हो। ये अपसू का कहने पर लॉकडाउन किया गया। क्यों? गवर्नमेंट आपको क्या पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या कुछ ऐसे, आप लोगों को तो सब चीज़ मशीनरी है, पुलिस है, आईबी है, सब रिपोर्ट है, लेकिन आपको क्या कभी नहीं समझा कि लॉकडाउन फिर से करना चाहिए था? अपसू के कहने पर आपने सिर्फ किया है, कदम उठाया। इसका मतलब क्या था? इसलिए इसको भी जानना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो जनवरी टू जून तक का जो फर्स्ट फेज में जो फंड रिलीज किया सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% स्पॉन्सर था कोविड-19 को लड़ने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन में ये क्लियर कट कहा गया कि वेंटिलेटर बनाया, वेंटिलेटर हर जगह होना है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना है, हर हॉस्पिटल में होना है, क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में होना है। तो आपने अभी तक कितना बनाया है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सा और आप लोगों को सीएम केयर फंड में 20 करोड़ जैसे दिया है। तो ये वेंटिलेटर जो बनाया था, मीडिया में आ रहा था, वो सीएम केयर फंड से बनाया था ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% जो फंड रिलीज़ किया उसे बनाया। ये जानना है हमको। और आप लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक सेंटर, कोविड-19 का डायग्नोस्टिक सेंटर अभी तक क्यों नहीं खोला? जबकि वो गाइडलाइन में पैसा देते हुए क्लियर कट बोला है कि खोलना है। और आपने मेन पावर को ठीक से क्यों नहीं बढ़ाया? इसका बाद में फ्रंटलाइन वर्कर जो क्वारंटाइन सेंटर में काम करने वाले, जैसे कि पुलिस हो गया, जो सैनिटरी वर्कर हो गया, इसका बाद में नर्सेस हो गया, डॉक्टर हो गया, उन लोगों को हम पहले से देख रहा है। बहुत लोगों को सेफ्टी जो पीपीई किट से पूरा फुल फ्लेज नहीं दिया है, पुलिस को तो दिया ही नहीं। इसका बाद में इसलिए यहाँ में भी कहीं चूक हुआ है, इसलिए इसका खर्चा पानी भी थोड़ा बताने से ठीक है। 20 करोड़ से किया है ना, वेंटिलेटर यूज़ किया है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 100% फंडिंग वाला से यूज़ किया है। तो ये अगर सीएम केयर फंड से किया है तो वो 100% गवर्नमेंट का दिया वाला पैसा कहाँ है? अगर वो 100% वाला से किया है तो इसका मतलब सीएम केयर फंड कहाँ है? तो यहाँ कहीं ना कहीं चूक हुआ है। तो इसलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट को ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो हेल्थ सेक्रेटरी को ये बताना पड़ेगा कि कम्युनिटी इन्फेक्शन कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ, इसको आंसरेबल है। ऐसे नहीं चलेगा, बहानाबाजी नहीं चलेगा कि लोकल इन्फेक्शन है, कम्युनिटी नहीं हुआ। अरे आप लोग ऐसे झूठ क्यों बोलते रहते हैं? हाँ, झूठ बोलने से कभी ये प्रॉब्लम का समाधान हो पाएगा? सच्चाई बोलो तब होगा। इसलिए अभी जैसे कि 400 से ज़्यादा फैल गया, ये फैला क्यों इतना शॉर्ट पीरियड में? इसलिए अपसू को हम थैंकफुल करते हैं। समय रहते लॉकडाउन करने की वजह से इतना भी जान सका है। अगर नहीं होता तो ये कितना कम्युनिटी इन्फेक्टेड होता है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल से गवर्नमेंट का पॉलिसी का फेलर से ही हुआ है। हेल्थ सेक्रेटरी रिजाइन देना पड़ेगा, हेल्थ मिनिस्टर स्टेप डाउन होना पड़ेगा। इतना हो गया और स्टेप डाउन नहीं करेगा, इतना एडामेंट एटीट्यूड क्यों बना रहा है? अगर आप नहीं सकता है तो आप छोड़ दो ना, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर आपका बाप का नहीं, आप एक मामूली से एमएलए है जो एक कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। इफेक्टिव नहीं है तो आप रिजाइनेशन दो, सीधा सीधी बात है। अब यहाँ आप लोग एक्चुअली बोलने से मर्डर कर रहा है। और लेड राइस का केसेस में हमने देखा है
प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके उसको उसका गार्जियन को थमा दिया, बोला जाओ ये मेडिसिन ढूंढने जाओ। एक्चुअली ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक में गार्जियन लोग मेडिसिन ढूंढ के नहीं बैठता है, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए। ये मर्डर है, ये नेचुरल डेथ नहीं था, ये मर्डर था। को ऐसे कभी होता है क्या? मेडिसिन कमी की वजह से आदमी मरेगा, ये मर्डर है। तो आप लोगों ने पहले से मेडिसिन क्यों नहीं खरीदा है? इतना रुपया था, सब लोगों ने डोनेशन भी दिया, सेंट्रल से भी 100% फंडिंग हुआ, मेडिसिन क्यों रेडीमेड करके नहीं रखा है? हाँ, तो ये मर्डर है, इसका नोटिस हम जारी करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ आप आंसरेबल है, और हेल्थ मिनिस्टर तो इसमें रिजाइन होना ही होना है, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर जो है मेडिकल जो हॉस्पिटल जो हेल्थ सेक्टर का बारे में नॉलेज ही नहीं, जीरो नॉलेज है। इसको हेल्थ मिनिस्टर बना के, वो भी कोविड-19 का समय में, ये सबसे मूर्ख वाला बुद्धू वाला काम है। ऐसे कभी भी नहीं करना है। कोई अच्छा वाला जो इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा है ना, उसको बनाओ, ठीक है। इसका बाद सीएम पेमा खांडू सर, आपका हम पहले में एक वीडियो बनाया था, आपका हम बहुत बड़ा फैन था। आपका जो कोविड-19 को लड़ने की जो क्षमता था शुरुआत के दौर में, हम बहुत इंस्पायर हुआ, और हम वीडियो भी बनाया था कि ऐसे सीएम हमने कभी नहीं देखा, डे टू डे अपडेट करता है, जो कि एक्चुअली बोलने जाने में सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ अपडेट करना चाहिए, लेकिन एक सीएम जो अपडेट करता था, उसमें हम बहुत अच्छा लगा था कि बहुत अच्छा प्रशंसा हुआ था कि हमारा सीएम, ऐसे सीएम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी कहीं चूक हो गया, क्योंकि हमने अच्छे से गाइड नहीं किया। तो हम ये सोच रहा था कि क्या को आप गाइड कर रहा था? हाँ, पैसा को ना क्या को? हाँ, पैसा को गाइड कर रहा था ना क्या को गाइड कर रहा था? देखो, पैसा आम जनता का है, किसी का खाने पीने के लिए नहीं है, किसी का पॉकेट में घुसाने के लिए नहीं था। ये आम जनता को दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जितना डोनेशन दिया ना, जितना बहुत बड़ा आदमी लोग 20 करोड़ जैसे डोनेशन दिया, ये आप लोगों को खाने देने के लिए नहीं दिया था। ये जो है, ये अपना आपको बचाने के लिए दिया था गवर्नमेंट का थ्रू से, क्योंकि गवर्नमेंट का पास हॉस्पिटल है, सुविधा है, डॉक्टर है, सब चीज़ है, मशीनरी है, इसलिए गवर्नमेंट का थ्रू दिया है। हाँ, ये बड़ा लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ। तो पैसा इसलिए अभी हम सबको बोल रहे हैं कि और मत दो डोनेशन। ये लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को डोनेशन को भी खा रहा है। ये अभी देखो, कोरोना वायरस जब आया है, सब लोग बोलता है कि हमको नोडल ऑफिसर दो, हमको नोडल ऑफिसर दो। नोडल ऑफिसर में क्या रखा है? फाइट करने तो नहीं आता, साले पैसा के पीछे पड़ा हुआ है। कुत्ता लोग, तुम लोग को एक दिन ऐसे पाप मिलेगा ना। कोरोना क्या है? कोरोना से भी डेंजर वाला बीमार से तुम लोग मरेगा, यही याद रखो। और ये जो हमला को ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ 7-8 लाख है, ये किसी की एकदम साजिश है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को पूरा मरने देने के लिए, नहीं तो इतना केयरलेस कैसे होगा। और पेमा खांडू सर, आप देखो तवांग में आपने डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल के रखा है, अब वहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी अच्छा से बनाया है। हाँ, आपने वहाँ में सैनिटाइज किया आसमान से भी। ईटानगर को क्यों सैनिटाइज नहीं किया है? हाँ, क्या आप सोचता है कि और ईटानगर में जो भी रहता है वो मरो? ये तो हम कभी नहीं सोचता, आप ऐसे भी सोचता होगा बोल के, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसे लगने लगा है। अभी 400 से आसपास पार हो गया। और सबसे बड़ा बात है, रिडिकुलस वाला एक बात, जो नामसाई में एक तो जो जिसको इलाज हो गया था, वो जो है बाद में टेस्ट किया तो वो फिर पॉजिटिव हुआ है। बोले ऐसे कोई होता है क्या? कौन डॉक्टर है उसको सर्टिफाई करने वाला? हाँ, क्या मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया है? जितना ट्रीटमेंट का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको पब्लिक करो, उसको पूरा पब्लिक को दे दो कि हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट किया था। तब पता चलेगा तुम क्या ट्रीटमेंट किया था, एक्चुअली क्या मेडिसिन दिया था, कैसे करके दोबारा पॉजिटिव होगा। जब उसको तुम सर्टिफाई करके भेज दिया कि वो ट्रीटमेंट हो गया, कैसे सर? कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल सरकार का मशीनरी, ये इनएफेक्टिव, निग्लिजेंस, इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। आप लोग प्राउड मत हो, ठीक है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि सभी को हम निवेदन है, अपना हक मांगिए, जानिए कि सरकार क्या कर रहा है, ठीक है। और इस मुद्दे में गवर्नर ऑफ अरुणाचल क्यों चुप है? ये एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का ये एजेंट है। स्टेट में जो मशीनरी फेल होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, जैसे पेंडेमिक के दौर पर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना चाहिए, ये क्यों चुप है?
गवर्नर, हाँ इसको तो एक्चुअली ये सरकार पूछता भी नहीं है, इसलिए ये चुप होता होगा। इसलिए गवर्नर अभी सामने आना पड़ेगा कि यहाँ का सिचुएशन को अभी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये लोग कैबिनेट लोग, ये लोग मिनिस्टर लोग, ये लोग सीएम लोग, ये लोग ज़्यादा ही बदमाश है। ये लोग काम कुछ करते नहीं है, पब्लिसिटी ज़्यादा करता है। हाँ लॉकडाउन 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 हम लोग कितना फॉलो किया है। हाँ लॉकडाउन में भी हम बोला है रेड जोन से मछली मत आने दो, सब्जी मत आने दो, हाँ राशन पानी मत आने दो, उसको फुल सैनिटाइज करो। सैनिटाइज भी हम दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो गाइडलाइन में कोविड-19 फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है उस फंड में वो सैनिटाइज का भी प्रोविजन था। हर जगह को सैनिटाइज करना है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, स्कूल हो हॉस्पिटल हो पब्लिक प्लेसेस, जो भी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए बोला था, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं किया है? पैसा कहाँ है? कॉलोनी को सैनिटाइज किया, कौन सा कॉलोनी में सैनिटाइज किया, कौन सा इस्टेब्लिशमेंट को सैनिटाइज किया? तुम लोग साला सेक्रेटरी को सिर्फ करते रहता है। क्या तुम लोग सिर्फ बचना है, हम लोग मरना है क्या? हाँ इसलिए हम बहुत गुस्सा है। ये सरकार को ना आमने सामने करना है। तुम लोग हिम्मत है ना तो आमने सामने डिबेट करेगा, चलो कि पैनल डिस्कशन करेगा, कोई मीडिया वाला को बोलने दो, हम पूरा बोल देगा तुम लोग क्या 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 है। चलो ऐसे होता है क्या? हाँ पहले बताओ खर्चा कहाँ किया है? मेडिसिन क्यों कमी हो गया ये बताओ सबसे पहले। आपने पिछले 4-5 साल से कोविड-19 का तो तैयारी कर रहा था ना? हाँ तैयारी नहीं किया था? किया था ना? तो किया था तो कैसे करके ये मेडिसिन कमजोर हो गया? राय कैसे मर गया? हाँ मेडिसिन कम का वजह से मरा है, ऐसे सुनाई दे रहा है। इसलिए सेक्रेटरी हेल्थ मेरा तरफ से एक नोटिस आएगा आपको, आप आंसरेबल है। हाँ इतना पैसा कहाँ गया? मेडिसिन नहीं खरीद के रखा है, वेंटिलेटर नहीं बनाया, एक दो तू बना के एकदम दिखावा करता है कि हम लोग बना दिया। हाँ अभी जब पब्लिक हुए इनक्राई बीमार बढ़ने लगा तो इसका बाद में बोलता है कि हम लोग वेंटिलेटर अभी बनाएगा, आईसीयू अभी बनाए। गड्ढुआ लोग सब चीज़ खत्म होने का बाद बना के क्या फ़ायदा है? तुम रहेगा वहाँ में। इसलिए हम बोल रहे देखो गवर्नमेंट जो चला रहा है ना, अपना बाप का जागीर नहीं है, ठीक से चलाओ। नहीं चलाने माने तो छोड़ दो। हाँ बेवकूफ़ी का काम मत करो, हजारों लोगों को लाखों लोगों को मोट में उतरने के लिए बात मत करो, ठीक है। बहुत गुस्सा से हम बोल रहे हैं। इसलिए अफसू को हम सैल्यूट करता है, समय रहते वो लोग लॉकडाउन किया है, बहुत अच्छा किया है। नहीं तो अभी कितना कम्युनिटी इन्फेक्टेड हो गया होगा। चलो हेल्थ वर्कर कैसे करके, वो हेल्थ वर्कर के लिए एक्चुअली बोलने से जो क्वारंटाइन सेंटर में जो हेल्थ वर्कर काम करता है तो उसके लिए भी हॉस्टल का फैसिलिटी होना चाहिए, उसको पीपीई किट अच्छा से देना चाहिए था। हाँ उसको घर वापस जाने नहीं देना चाहिए। हाँ बाद में ड्यूटी चेंज होने का बाद में इसका बाद फिर उसको टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट में अगर निगेटिव पाया तो तभी जाने देना चाहिए था। क्यों जाता बेचता है? हाँ तुम लोग साला पैसा को खाने का चक्कर में, पैसा को सेविंग करने के चक्कर में तुम लोग पूरा खा दिया ना। अभी मालूम करो तुम लोग का पैसा क्या, तुम लोग अपना पैसा भी जाएगा अभी, हम लोग नहीं मानने वाला है, सीधा सीधी बात। इसलिए सबसे पहले बात सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर हमको रिस्पॉन्स करो रे। ये एक दो सवाल हम पूछा है ना कि अरुणाचल में कोरोना वायरस जो कोविड-19 था ही नहीं तो आया कैसे? आप बोलेगा रिटर्नी लोग लाया, तो रिटर्नी लोग लाया तो आप लोग क्वारंटाइन सेंटर में क्यों नहीं रखा तो कितना दिन रखा ये हमको बताना पड़ेगा। हाँ और आप लोगों ने अभी तक कितना वेंटिलेटर आईसीयू बनाया वो हम लोग को दिखाना पड़ेगा पब्लिक को। और आप लोगों ने कितना करोड़ का मेडिसिन खरीदा कोविड-19 को लड़ने के लिए वो बताना पड़ेगा। चुप के नहीं होगा, सीधा सीधी बात है। पैसा तेरा सिर्फ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को भी दिया है। और जितना यहाँ का बड़ा आदमी लोग डोनेशन दिया है 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक का, पूरा 20 करोड़ आया है, वो रुपया कहाँ है? हाँ वो सोचो तो कहाँ है? बोलेगा कि वो वेंटिलेटर खोलने में मदद करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कहाँ है? ये 2-3 जवाब दे दो, नहीं तो देखो रे हुई एंड क्राई होगा, कोरोना छोड़ दो अनरेस्ट होगा, सीधा सीधी बात है। बहुत टेंशन है एकदम, इतना भरना ही नहीं था। और आदमी लोग को भी हम थोड़ा बोल रहे हैं ये रिलीजन ये जीसू बिसू से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए ज़्यादा प्रेयर सेंटर वेरेसर सेंटर ऐसे भी मत करो। तुम लोग ऐसे करके देखो 32 में से 18 फेल किया, क्यों ऐसे किया है? हाँ जीसू और वो कोरोना से क्या कनेक्शन है? रिलीजन और कोरोना कोई कनेक्शन नहीं है, ये बीमार है, बीमार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करो।
ये हीलिंग वीलिंग ये फास्टिंग वास्टिंग से नहीं होने वाला है। तुम लोग ज़्यादा नौटंकी मत करो रे, सीधा सीधी बात। और ये अभी चांस में, लॉकडाउन का चांस में, ये सब्जी मंडी लोग ज़्यादा दाम बेच रहा है। चलो तुम लोग हम देखेगा ना कौन एमएलए करता है नेक्स्ट में, हम देखेंगे सब काम फोटो खींच के रखा है। तुम लोग क्यों इतना करते? तुम लोग का कोई आदमी क्या सब लोग सब्जी बेचता है क्या? वो लोग तो खरीद के खाता होगा, वो लोग का दाम तुम लोग कितना दुख होगा। हाँ, इसलिए लास्ट में फ्रंट लाइन वर्कर को नमस्कार, इसका बाद में ये पुलिस लोग को भी नमस्कार। और पुलिस लोग को सबको कंपलसरी करो। कल से हम देखना चाहिए कि पुलिस लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर जो पुलिस लोग ड्यूटी करता है गेट में, जो नाका करता है, सबको एकदम पीपीई किट नहीं देगा ना, उतना हेल्थ मिनिस्टर तुम रुको। सेक्रेटरी लोग साला ज़्यादा भाषणबाजी चलता है। हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में ठीक से नहीं रखा है, 3 दिन में छोड़ देता है, 4 दिन में छोड़ दे, कहाँ से होगा? 1 महीना रहने देना। खाना नहीं दे सकता है क्या? वो लोग सोशल सर्विस भी कर रहा था तो खाना देने के लिए। हाँ, इतना डोनेशन आया, क्या क्या के लिए? दूसरा डोनेशन को तुम लोग पॉकेट में घुसाएगा क्या? हाँ, बहुत टेंशन है एकदम। इसलिए अरुणाचल के वासियों, अगर मेरा बात पसंद लगा तो शेयर करो, उतना शेयर करो कि वो लोग भी सुनाई दे। थैंक यू वेरी मच।